तो बार डायग्राम या बार ग्राफ ये मेनली आपका एक डाटा प्रेजेंटेशन का तरीका है। जब भी कोई डाटा को आप प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने तो बार ग्राफ एक तरीका है। तो बार ग्राफ या डबल बार ग्राफ ये उसी का एक पार्ट है, वो कोई अलग नहीं है। डबल बार ग्राफ जब हमको कोई डाटा कंपेयर करना हो, कोई डाटा कंपेयर करना हो, या तो दो बच्चों का मार्क कंपेयर करना हो, या तो दो इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्शन कंपेयर करना हो, या तो दो स्टेट का कोरोना का डाटा कंपेयर करना हो, कुछ भी, कोई दो एक ही वक्त पे एक ही टाइम पे जो दो घटना हुई है, या दो ऐसा भी आप कर सकते हो। जनरली एक ही टाइम का जो घटना है या एक ही टाइम का डाटा को आप कंपेयर करते हैं। ठीक है, सपोज दो फैक्ट्री है, दो फैक्ट्री ने कुछ प्रोडक्शन किया। सपोज 2019 में दोनों फैक्ट्री ने कुछ प्रोडक्शन किया, तो टाइम कौन सा है? सेम है, 2019। ठीक है, एक ही एग्जाम हुआ, दोनों बच्चों ने डिफरेंट सब्जेक्ट में कुछ मार्क रखा। तो ये सपोज एक बच्चे का है, इसको ऐसे हमने ऐसे मार्किंग कर दिया, दूसरे का प्लेन रखा। तो ये सपोज मैथ का है, तो ये मैथ का एक ही एग्जाम का दोनों डाटा है, दोनों के लिए डाटा है। फिर सपोज साइंस का है, तो साइंस में इसने ज़्यादा रखा, उसने कम रखा। तो इस तरह से एक ही घटना या एक ही जो एक ही टाइम में जो डाटा कलेक्ट होता है, या एक ही इंसिडेंट का जो डाटा है, या एक ही टाइम फ्रेम का डाटा है, उसको जनरली डबल डबल बार डायग्राम में हम दिखाते हैं। ठीक है, अदरवाइज सिंगल जो ये आपको दिख रहा है, ये आप कभी भी दिखा सकते हैं, किसी भी तरह के डाटा को आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या वो बोल रहा है। यूज द बार ग्राफ 3.3 ये है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चन से दो क्वेश्चन दिया है, उसको आपको बताना है इस बार डायग्राम को देख के, बार ग्राफ को देख के। व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें दिया क्या है। सिर्फ इसी को देखते हुए आप समझ सकते हैं वो कौन से डाटा के बारे में बता रहा है। यहां लिखा है देखो, पेट एनिमल। पेट एनिमल मतलब पालतू जो जानवर होते हैं। यहां लिखा है डॉग, कैट, रेबिट्स, हैमस्टर्स एंड अदर्स। और यहाँ स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ स्टूडेंट कौन कौन से पेट्स को पसंद करते हैं उसके बारे में डाटा है। पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। क्लास 7 के कुछ स्टूडेंट्स है जिनके पास कुछ पेट्स है। किसके पास कितने पेट्स है उसके बारे में ये बता रहा है। सिर्फ इसको देखते हुए भी हम बहुत कुछ आइडिया लगा सकते हैं वो बोलना क्या चाह रहा है। नहीं तो इसी चीज को आप डिस्क्राइब फॉर्म में लिखते, टेबल फॉर्म में लिखते। ठीक है, ऐसे लिखते हैं कि राम के पास डॉग है, श्याम के पास कैट है, और लता के पास क्या है, रैबिट है। इस तरह से लिखते। या फिर ऐसे लिखते कि हाँ 3 स्टूडेंट्स के पास डॉग है। ठीक है, डॉग है। इस 4 स्टूडेंट्स के पास कैट है। इस तरह से लिखते। तो ये थोड़ा बोरिंग टाइप स्टाइल है, ये थोड़ा स्टाइल बोरिंग है। इसमें आपको देखने से बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगता है, और आपके दिमाग भी खुल जाता है, इसको पढ़ने के लिए इंटरेस्ट होता है। तो इसीलिए जनरली इस तरह के डायग्राम्स को यूज में लिया जाता है, लाइक पाई चार्ट, बार डायग्राम। ठीक है, हाँ। तो अभी इससे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। कौन सा है? कैट है। कितने हैं कैट? 10। तो सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे नंबर्स दिया है और यहाँ पे टाइप ऑफ पेट्स दिया है, तो 10 दिख रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट? 8। तो यहाँ पे अगेन वेरी सिंपल 8 दिख रहा है, जिस मतलब नंबर के साथ ये मैच कर रहा है बार डायग्राम, बार ग्राफ, तो उसको आप बता दो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड द बार ग्राफ 3.4। ये आपको पढ़ने के लिए बोल रहा है। which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following question। मतलब एक बुक स्टोर है जिसने कुछ बुक सेल किया, हर साल कितने बुक सेल किया उसका डाटा उसने दिया है। ठीक है,
यहाँ एक स्केल भी लिखा जाता है जनरली, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट, ये 100 बुक्स है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर है, ये अगेन 1 है, 2 हो गया, ये और 1 है, 3 हो गया, ये 4 5 6, ओके, इस तरह से बनाया गया है। तो अभी आपको पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड 89, 90 और 92। ये 3 साल में 89, 90 और 92, यहाँ फ्लो में 91 को भी मत ले लेना। 91 के बारे में नहीं पूछ रहा है, 93 के बारे में नहीं पूछ रहा है, सिर्फ वो पूछ रहा है 89, 90 और 92 में टोटल कितने बुक्स उसने सेल किए। Yes, sir. Sir, I think so. It is around 850. अराउंड 850। Yes, sir. ओके, 89 में कितना डाटा है, कितना बुक्स उसने सेल किया। आप पहले आप कैमरा ऑन करो, पहले कैमरा ऑन करो, ये प्रॉब्लम्स कैमरा ऑफ करने से हो रहे हैं। अरे सर, हाँ हाँ, अब बताओ 89 में क्या डाटा है। yes, sir. Around yes, around 200. अराउंड 200 है, बट 200 नहीं है, यहाँ देखो Yes, sir. लगभग, ये अगर 1 2 3 4 करते हैं तो लगभग आपका 3/4 है, यानी कि अराउंड 175 के अराउंड कुछ डाटा शायद होगा, ठीक है। सेम वे यहाँ पे भी देखो, बुक्स में भी वही दिया है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ भी टच नहीं कर रहा है उसका लाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ भी लगभग 475 के अराउंड है, 475 और 92, हाँ 92 लगभग सेंटर में फॉल कर रहा है यहाँ पे अगर लाइन खींचोगे तो लगभग सेंटर से भी कम है, आई थिंक सो, देखते हैं। हाँ, यहाँ 25 के अराउंड है, यानी कि 225, अराउंड 225 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बीच का नहीं दिया है तो हम अप्रोक्सीमेशन में जा सकते हैं। तो टोटल मिला के कितना हो रहा है, तो 600, यानी कि 475, 175 और 225। तो 225 के साथ इसको मिला दो तो 400 हो जाता है, तो 875 अराउंड टोटल बुक उसने सेल किया है, राइट। क्योंकि ये देखो, अगर लाइनिंग के साथ जाओगे तो ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है एग्जैक्ट लाइनिंग के साथ, मतलब 100 लाइनिंग के साथ कोई भी मैच नहीं कर रहा है। देखो शायद ये मैच कर रहा है, हाँ ये मैच कर रहा है, ये 300 के साथ मैच कर रहा है, ये शायद 600 के साथ मैच कर रहा होगा, नहीं ये भी नीचे ये है, यहाँ देखो कोई भी नहीं मैच कर रहा है। तो यही चीज उसने जानबूझ के दिया है, ठीक है, उसने जानबूझ के दिया है ताकि आप इस कंफ्यूजन में रहे। देखो ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है, ओके। सो यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड और अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। कौन से ईयर में 475 और 225 बुक्स सोल्ड हुआ अप्रोक्सीमेटली। 475 सर, 1990 में 475 एंड 225 है 1992। हाँ, यहाँ पे 475 जो हमने अप्रोक्सीमेटली सही किया था, और 225 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये लाइन खींच देना जो उसके ऊपर पड़ेगा, ये देखो ये आपका 225, यानी कि 92 और 90, ये दोनों ईयर में आपका ये डाटा मैच कर रहा है, राइट। हाँ, तो अभी नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, तो ये डाटा को हमके सामने रखते हुए क्वेश्चन को रखना पड़ेगा। हाँ, इन व्हिच ईयर वेयर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। 250 फ्यूअर देन 250, इसका मतलब क्या है सर 250 से कम बुक्स। हाँ,
मतलब अराउंड 250 बुक्स कौन से ईयर में सेल हुआ है, बताओ। सर 1992, 1989, नहीं, सर टर्म से। ये तो 200 से कम है, तो 250 तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली यहाँ है, ये देखो, ठीक है। आप बोल सकते यस हो सर। 91 में, नहीं 92 में, ठीक है, 92 में आपका 250 के अराउंड बुक सोल्ड हुआ है, मतलब 225 हुआ है, मतलब उतना है। और 91 में उससे ज़्यादा हुआ है, यस सर। 275 के अराउंड हुआ है, ठीक है। ओके सर। हाँ, 275 के अराउंड हुआ है, और 92 में 225 के अराउंड हुआ है। इन व्हिच ईयर फ्यूअर देन, फ्यूअर या लोअर देन, व्हिच ईयर्स, फ्यूअर देन, यानी कि फ्यूअर देन व्हिच ईयर्स, फ्यूअर देन 250, यानी कि आप 2 सर वही साल, तो बोल रहा हूँ। हाँ, आपका लोअर बोल सकते हो आप, 92 और 89, ठीक है। हाँ, ये लोअर हो सकता है, ये फ्यूअर है तो उससे कम है, तो 92 एंड यस सर। 89, हाँ सही है, राइट। तो कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स sold in 1989? सर 200। No, no, can you explain how you would estimate? How? सर हाँ। नहीं सर, नहीं पता। देखो, in 1990, sorry, हाँ 1989, the number of books sold is less than 200. It is quite clear. यस सर। हाँ, it is less than 200, as the 200 line lies above the bar graph. Okay. यस Now सर। it is, the scale is 1 centimeter for 100 books. This 1 centimeter is for 100 books, and if we divide this to 4 parts, okay, if we divide यस the सर। line between the 100 and 200 number around into 4 parts, the bar graph lies approximately on the third line. Okay, 4 parts है, third 3 part, okay, covers 3 part. If we divide, सर योर वॉइस इज कटिंग सर। हाँ, if we divide, if we divide, okay, if we divide the line between 100 to 200 mark into 4 parts, okay, into 4 parts, then the third part lies on the bar graph lining, okay, is approximately parallel to the, yeah, you can say parallel to the bar graph line, okay, bar graph line, यानी कि इसका जो थर्ड पार्ट है, जो थर्ड पार्ट का लाइनिंग है, वो बार ग्राफ के लाइनिंग के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। इसको 4 पार्ट्स करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज, फ्रॉम दैट थिंग वी कैन एस्टिमेट, ओके, हाउ यू विल एस्टिमेट, आई थिंक बोला है, हाँ, इसी से हम एस्टिमेट कर सकते हैं। इसको हम एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कैन यू एक्सप्लेन बोला है ना, थोड़ा कहानी लिखना पड़ेगा, हाँ, तो यही लिख दो, वी विल डिवाइड द लाइन बिटवीन 100 200 इनटू 4 पार्ट्स, नाउ वी विल align the parts with the bar graph upper line, okay, we will see that the third line is matching with the bar graph lining, that's why it is the 3 part of 100, यानी कि 75, तो 100 plus 75 is equal to 175, आपका क्या है, एस्टिमेटेड बुक सोल्ड है, ये हम यस सर। फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो
ये मेन स्टोरी है। जनरली इस तरह के स्टोरीज नहीं आता, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा है। जब आप अपर एज में चले जाएंगे, अपर क्लास में चले जाएंगे, तब ये आपका माना जाएगा कि आपको सब कुछ पता है। तब आपको एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि इस तरह से एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन कि आप कैसे जाने, कैसे पता। इस तरह के क्वेश्चंस आगे नहीं आएगा आपको, ठीक है।